डिसीजन मेकिंग, कंडीशनल, लूपिंग या कंट्रोल स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली एक साथ अगर इनको बोले तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो जैसे मान लो फर्स्ट इफ एल्स, स्विच केस, डू व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू। इफ एल्स, स्विच केस, डू व्हाइल, फॉर लूप, ब्रेक और कंटिन्यू। TI है कंटिन्यू। तो ये अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इनमें कुछ ब्रांचिंग है, कुछ लूपिंग है ना। जैसे अपने डू और व्हाइल, फॉर लूप जो है ये तो लूपिंग हो गया। इफ कंडीशनल हो गया, यहाँ से केस, ये भी लॉजिकल ही है तो, लेकिन ये भी केस हो गया। तो ब्रांचेज में अलग अलग ब्रांचिंग हो गई, ये किसी लूप को रोकना, आगे इधर उधर ट्रांसफर करना, इसके लिए आते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स फर्स्ट है इफ, फर्स्ट इज इफ। If else, it is a conditional statement that have two parts, oblique blocks, block of codes, execute any one of them according to the logic test. Execute any one of them according to the logical test. ये दो ब्लॉक होते हैं इसके। अपन सीधा इफ एल्स पे आए तो इफ या टेस्ट एक्सप्रेशन, ये इसका ट्रू ब्लॉक, एल्स, इसको एल्स ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक बोलते हैं। तो ये ऐसे दो ब्लॉक होते हैं। और इस लॉजिक टेस्ट यहाँ क्या डिसीजन हुआ, इस डिसीजन के हिसाब से दोनों ब्लॉक्स में कोई सा भी एग्जीक्यूट होता है। अगर ये ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होता है तो सेकंड वाला। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रू होने पे क्या लिखना चाहते हो। ये तो आपको ये बता सकता है कि आपने जो कंडीशन दी है ना, वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, इतनी चीज ये बता सकता है। लेकिन ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने इसमें क्या लिखाना है, क्या प्रिंट करवाना है। ये आप ही पे निर्भर करता है, ये अपने आप कुछ नहीं बताता। ये आप जो कोडिंग करोगे उसका आउटपुट दे देगा कंडीशन के हिसाब से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी ट्रू, देन इट एग्जीक्यूट इट्स बॉडी। तो ट्रू के केस में इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहां से सीधा बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा और इस ब्लॉक को स्किप कर जाएगा, ये वाला पार्ट स्किप कर देगा। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स होती है तो फिर ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और ये इस वाले ब्लॉक को स्किप कर जाएगा, फॉल्स होती है तो, और फिर यहां से सीधा आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से टेस्ट करता है। अब काम कैसे करेगा बताओ, इंटरनली ये किस तरीके से काम करता है वो फिर अपने इसके नीचे ले। सबसे पहले टॉप से आता है रिकॉर्ड पॉइंटर पढ़ते हुए प्रोग्राम को, इसको पढ़ेगा, कंडीशन आएगी। कंडीशन के अंदर आपने कोई भी लॉजिक टेस्ट ऑपरेटर के साथ डाल दिया, कंडीशन ट्रू है तो 0, फॉल्स है तो 1, तो कंपाइलर के पास 1 रिटर्न होगा। तो फर्स्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट,
इसको एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर निकल जाएगा। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन रॉन्ग है तो कंपाइलर के पास क्या जाएगा, 0। तो कंडीशन फॉल्स हुई तो फर्स्ट ब्लॉक को स्किप कर जाएगा, सेकंड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से तो लिखो, इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिकॉर्ड पॉइंटर विल चेक, first of all the record pointer will check the test expression. Record pointer will check the test expression. If it is true, then it returns 1. Then it returns 1 internally to the compiler. Returns 1 internally to the compiler. Bracket में लिख दो true. And the first block of code will be execute. जो बिल्कुल इसके पास में रहता है पहला ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इससे। else it returns 0, ब्रैकेट में लिख लेना false, it returns 0 false internally to the compiler, then second block of code will be execute. फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब पहले ब्लॉक में आप लिखते क्या हो वही प्रिंट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर के पास 0 रिटर्न होता है। तो सेकंड ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक सेकंड है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसको ट्रू ब्लॉक भी बोलते हैं और इसको एल्स पार्ट बोलते हैं, एल्स ब्लॉक एल्स पार्ट भी बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में ये करता है, जैसे मैंने कहा int a equals to 20 and b is equals to 30, CLR if a is greater than b है क्या, अगर ऐसा है तो printf /n%d, सॉरी लिख दो इसमें a is big %d, a की वैल्यू प्रिंट हो जाए। else printf /n b is big %d, b की वैल्यू प्रिंट हो जाए। That's it, इस तरीके से तो कंडीशन टेस्ट होगी, ए में 20 बी में 30, ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन फॉल्स हुई तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है इसलिए ये ब्रैकेट आप लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर वाला हटा दो। तो आपकी इफ कंडीशन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। सिंपल इफ, या आप बोल सकते हैं सिंगल इफ, इफ एल्स,
नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर इफ एल्स इफ लैडर, इतने पार्ट होते हैं। अब इफ एल्स इफ तो अपन देख लिया, इफ एल्स इफ में दो पार्ट होते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दोनों में से कोई। अब अपन सिंपल इफ देखते हैं। मतलब एक बार कंडीशन हो जाए ठीक है ऐसा है तो ऐसे हो जाए, नहीं नॉर्मल प्रोग्राम तो अपना चल ही रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपन कि इफ टोटल सेल्स is greater than or equals to 20,000, then फिक्स है इसको कमीशन कितना हो जाएगा उसका 5,000, ठीक है। लिखा void main int टोटल सेल कमा कमीशन का COWM में वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लिया मैंने सैलरी, फिक्स है 20,000, CLR अब यहाँ पे अपना सैलरी तो फिक्स कर दी तो इसलिए इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। इनपुट किस चीज का लेने की आवश्यकता है, जिसपे कंडीशन लगेगी। तो किस पे लगेगी कंडीशन, टोटल एंटर टोटल सेल, समझ रहे हो। उसी पे वही था ना मेन प्रोग्राम के अपने गुरु, स्कैनफ %d टोटल सेल्स, सेल ही एक सेल्स है वेरिएबल का नाम, ऐसे सेल ही है। इफ टोटल सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है क्या, हाँ इक्वल टू 20,000, इससे ऊपर होती है तो कमीशन इज इक्वल्स टू 5,000, है ना। और स्टार्ट में अपने कमीशन में 0 मान के चल रहा है, कमीशन इक्वल्स टू 5,000 और ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं। प्रिंट स्लैश एन सैलरी %d सैलरी, प्रिंट टोटल सेल्स सेल्स ही है ना वेरिएबल का नाम, और प्रिंट स्लैश एन कमीशन। गेट ch इस तरीके से सिंपल आया। कमीशन 5,000 है तो कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट कर देगा, नहीं कमीशन 0 प्रिंट कर देगा। और आपका जैसे मान लो यहाँ पे आया, अभी जैसे मान लो मैंने इनपुट कर दिया टोटल सेल में 25,000 कर दिया, ठीक है। 25,000 किया, जैसे टोटल सेल इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आया कमीशन में कितना स्टोर हो गया 25, नीचे इससे बाहर निकल गया सैलरी दिस वन ये, और टोटल कमीशन इज 5,000, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैंने सैलरी अब की बार जैसे रन किया तो मैंने 15,000 डाला तो कमीशन देगा, कंडीशन फेल्स तो कमीशन पहले 0 था तो 0 कमीशन आ जाएगा इस तरीके से। बट 20,000 ही रहा तो भी देगा इक्वल टू n, इस तरीके से कर सकते हैं।